हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या किताब की साइज देख के आप बोर हो जाते हो या डर जाते हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब फेलिंग फॉरवर्ड के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स तकरीबन 7 मिनट्स में। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, और उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो के अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचते रहें। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक के बारे में हम शुरू करें उसके पहले आज हरिवंशराय बच्चन जी साहब के 2 लाइन सुनाना चाहता हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आज का एपिसोड हमें बात करेंगे ऐसे ही एक किताब की जिसको असफलता से भागने से रोकने वाली है। जॉन मैक्सवेल द्वारा लिखी गई इस किताब जिसका नाम है फेलिंग फॉरवर्ड। ये बुक एक फ्रेंडली कोच की तरह है जो ठोकर के बाद आपको प्रोत्साहित करती है और उन ठोकरों को सफलता की ओर जीने वाली सीढ़ी के बदलाव में बताती है। लेखक सिर्फ एक बुक को प्रेजेंट नहीं करते हैं बल्कि एक गाइड को प्रेजेंट करते हैं जो अपने साथ असफलता से सफलता तक का रास्ता तय करेंगे। ये अपने घर की छत पर बैठकर एक दोस्त से बात करने जैसा है जो ना सिर्फ आपकी परेशानियों को समझता है बल्कि उन्हें वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स में बदलना भी जानता है। सरल भाषा में अगर कहूं तो लेखक ऐसी कहानी बुनते हैं जो असफलताओं के बीच सफलता की रोशनी पर डालती है। ये एक किताब कहीं ज्यादा एक मित्र की तरह है जो आपको अपने फेलियर्स को समझने की राह दिखाता है और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और इससे कैसे निकला जाए ये भी बताता है। ये किताब फेलियर से सक्सेस का रास्ता एक मजेदार एडवेंचर की तरह बना देती है जो आपके पर्सनल गोल्स के लिए भी जरूरी है। सो फेलिंग फॉरवर्ड एक फ्रेंडली हैंडशेक है जो आपको ना सिर्फ ये विश्वास दिलाती है कि असफलता में सफलता छुपी है बल्कि वो सिर्फ आपके एक सकारात्मक नजरिए से दूर है। सो अब हम जानते हैं इस किताब में लिखे गए 7 प्रेरणादायक लेसन्स। लेसन नंबर 1, असफलता अंत नहीं है। फेलियर इज नॉट द एंड। ये हमारे मित्र जिसका नाम है फेलिंग फॉरवर्ड हमें रिमाइंड करती है कि जब भी हम कोई गड़बड़ कर देते हैं तो इसका मतलब नहीं कि खेल खत्म हो गया है। ऐसा मानेंगे कि बुक कह रही हो कि गिरने से घबराओ मत, ये सफलता का डांस एक स्टेप है जो किसी और भी खूबसूरत बनाती है। ये लेखक तो वो दोस्त है जो आपको बताता है कि हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। ये ऐसा ही है कि सक्सेस एक कंटिन्यूअस चलने वाला एक डांस है, लेकिन गलतियां उसके बीच बीच में तो आती ही रहेंगी, पॉज होती रहेंगी जो आपको फिर से डांस करने के लिए ऊर्जा से भर देती है। ये किताब एक पेप टॉक है जो आपको कहती है कि गिरना नहीं तो सफलता का मजा ही कैसे लेंगे, गलतियां ही तो सफलता पाने का और दिलचस्प बनाती है। लेसन 2, हर गलती से सीखे, लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर एंड मिस्टेक। लेखक हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हम कोई डेड एंड पे नहीं खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम फिर से उठकर आगे नहीं बढ़ सकते। किसी के बजाय ये तो एक पजल के अंदर छुपे हुए पीसेस ढूंढने जैसा है, जहां पजल को तो हमारी असफलता और पजल पीसेस की सफलता में छुपे हुए अवसर दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि आप अपने उप्स मोमेंट को वाओ मोमेंट में बदल रहे हैं।
जैसे कोई खेल हर लेवल के साथ कठिन हो जाता है, उसी प्रकार से असफलता भी हमें एक लेवल के बाद और ज्यादा टफ और स्मार्टर बनाती है। तो जैसे कभी कभी अनएक्सपेक्टेड जगह से खजाना मिल जाता है, वैसे ही फेलियर में से भी ज्ञान का खजाना खोजना सीख लीजिए। लेसन नंबर 3, गलतियों से डरे नहीं, डोंट फियर द मिस्टेक्स। फेलिंग फॉरवर्ड जो अब तक पक्का दोस्त बन चुका है आपका, वो कहता है कि गलतियां करना कोई डरावनी बात नहीं है, ये तो सफलता के मार्ग पर थोड़ा घूम फिर कर जाने जैसा है। लेखक कहते हैं कि अगर आपने कोई गलत रास्ता ले लिया है तो कोई बात नहीं, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, कुछ नए शॉर्टकट्स पता चलेंगे। गलतियां पहले ही टुकड़ों जैसी है जो हमें सफलता की तस्वीर दिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि हर हिचकी के आगे बदलने का मौका है, जैसे भविष्य के लिए जीत एक बीज बोने जैसा है। ये बुक की सकारात्मक आवाज है जो मानो कह रही है कि कोई बात नहीं, अगर गलती हो जाए तो सीखो और आगे बढ़ो। लेसन नंबर 4, आपका रवैया मायने रखता है, एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। लेखक है हमें ये बताते हैं कि हमारा एटीट्यूड एक जादुई टूल की तरह है। जैसे वो कह रहे हो कि जो आप सोच रहे हैं वो असल में आपको ग्राउंड से टॉप फ्लोर तक पहुंचा सकता है, यानी कि हार से जीत तक ले जा सकता है। जब आपका रवैया सकारात्मक है तो आप परेशानियों में अवसर देख ही लेंगे, लेकिन जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप परेशानियों में अपनी हार देखने लग जाते हैं। कोई भी असफलता सिर्फ आपको सफलता और ले जाने के लिए मार्ग है, और उस मार्ग पे आप अपने साथ सकारात्मक सोच लेके चलेंगे तो भले ही आप शुरू में थोड़ी सी कठिनाई फेस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद राइट एटीट्यूड। बड़ी ही दिलचस्प और बोल्ड बात है कि समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा पीछे जाकर ही सही आप एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। लेसन नंबर 5, दूसरों को दोष ना दे, डोंट ब्लेम अदर्स। एक किताब कहती है कि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कीजिए, दूसरों के ऊपर उसका इल्जाम नहीं लगाइए। खुद को इतना पावरफुल बना दीजिए कि आप अपनी गलती से भागे नहीं, बल्कि खड़े होकर ये कहे कि ये मेरा फॉल्ट है और मैं इसे सुधार कर रहूंगा। किसी और पर उंगली उठाने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि आपका मन तो सच जानता है। मतलब सोचिए कि आपने अपने पसंदीदा फूल अपने पड़ोसी के घर में उगाए हैं, जिसकी खुशबू वहीं आएगी, यहाँ नहीं। मतलब इट जस्ट डोंट वर्क कि वैसे ही आप अपनी गलती करोगे तो दूसरों के ऊपर फेंकने से सब कुछ हासिल हो जाएगा, बल्कि अपनी गलती स्वीकारिए, उसका मतलब जानिए और ग्रोथ की राह पर चल दिए। जब आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपकी सक्सेसशिप भी कैप्टन आप ही है और आप ही रहेंगे। टू ऑल माय फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। सफलता के गुलाब की चाह है तो बीज अपने बाग में लगाइएगा। हो सकता है कुछ बीज काटे ही हो, तो घबराना मत, गुलाब बिन कांटों के कहां आ पाएगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। लेसन 6, डिलिजेंस ब्रिंग्स सक्सेस। तो आपकी दोस्त ये किताब याद दिलाती है कि यदि हार को जीत में तब्दील होना है तो लगे रहना पड़ेगा। मानो जैसे लेखक कह रहे हो कि लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता के द्वार अपने आप ही आपके लिए खुल जाएंगे। हो सकता है कि सफलता का दरवाजा थोड़ा जैम हो गया हो, तो थोड़ा धीरे से थोड़ा सा और जोर लगा के देखिएगा, पर वो खुलेगा जरूर। सक्सेस कोई स्प्रिंट रेस नहीं है दोस्तों, जो आप तेज भागकर कंप्लीट कर देंगे, बल्कि सक्सेस तो एक मैराथन है जो धीरे धीरे चलने पर और लंबी दौड़ लगाने पर ही जीती जा सकती है। तो हर बार मत हार मानिए, लगे रहिए, कोशिश जारी रखिए और फिर देखिए कैसे सफलता आपके पास एक आरती का तिलक लेके आती है। लेसन नंबर 7, यूज क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम आलोचना यानी किसी के द्वारा जब हम कुछ बुरा कहा जाए तो उसे नाराज होकर बैठना नहीं है,
बल्कि उसका उपयोग अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करना चाहिए। अगर आपको किसी काम के लिए कोई फीडबैक मिलता है तो उसे यूज कीजिए, एक मित्र की तरह देखिए, एक शत्रु की तरह नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो ये नहीं कि हम टेंशन लेकर रोने बैठ जाएंगे, बल्कि उसे एक अवसर समझिए खुद को इंप्रूव करने का और बेहतर व्यक्तिमत्व बनने का। क्रिटिसिज्म को एक फ्रेंडली सफलता के रूप में देखें, उससे हर्ट मत हो जाइए, बल्कि ये सोचिए कि मैं और कैसे बेहतर हो सकता हूं। जब हम अपनी तरफ सुनने से एक मौका नहीं छोड़ते हैं तो क्रिटिसिज्म सुनने के टाइम पीछे क्यों हटना? Am I right? So फ्रेंड्स, याद रखिए, एक फूल को ग्रो करने के लिए सिर्फ पानी नहीं, धूप भी जरूरी होती है। उसी प्रकार आपकी सफलता के लिए सिर्फ तारीफ नहीं, कभी कभार आलोचना भी जरूरी है। तो इसी के साथ हमारे 7 इंस्पिरेशन लेसन समाप्त हुए। संक्षिप्त में बात करें तो फेलिंग फॉरवर्ड ये किताब सिर्फ असफलता के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो एक गाइड है जो हर ठोकर को सीधे में बदल देती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब के ज्ञान को सिर्फ खजाना समझना की भूल नहीं कीजिएगा, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करने जा रहे हैं दुनिया को खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बेहतर भी कैसे बनाया जाए। और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम डिस्कस करेंगे एक अद्भुत किताब जिसका नाम है गिव एंड टेक। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off from Kitabshala's today's episode. Until we meet next. Thank you.